रसूख वाला इतना दबंग आदमी है ये सोहेल खान की, उसे मोहल्ला का हर कोई आदमी डरता है। यहाँ पर हम लोग केस यहाँ चलो 5 साल चलने के बाद यहाँ पर से ऑर्डर उसके पक्ष में आ गया, जो कि उसका बाप खुद ही हमको उसको डीड करके दिया है 2008 में, और ये 2020 में आता है रजिस्ट्री मोटेशन जाली सारा कागजात बना करके, और रेंट एग्रीमेंट जाली बनाता है वो। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि राजनीति विकास भी करती है और राजनीति विनाश भी करती है। लेकिन इस राजनीति के कारण आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जमीन दलाल हो या जमीन माफिया हो, भू माफिया हो, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी जमीन बचाने के लिए जनता दरबार का सहारा ले रहे हैं। पर अंचल में हम 3 महीना में 3 बार जा चुके सर, अभी तक ना मेरा ज़मीन देखने आए हैं, ना नापी करने आए हैं, ना कुछ उसके विषय में लिख कर दिए हैं। और हम लोग सभी अंचल अधिकारियों को और उनके अधीनस्थ लोगों को सख्त निर्देश दिए, अगर बिना स्पष्ट कारण का, राजस्व कारण का अगर रिजेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कांकेर क्षेत्र से हैं तो रोड की समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं। कहीं कहीं वहाँ तो जनप्रतिनिधि भी होंगे, आप अपनी समस्या तो जनप्रतिनिधि पास भी रख सकते हैं, लेकिन आप रांची के डीसी के पास ही क्यों आए? यहाँ सुनवाई होता है, यहाँ काम होता है बोल के आए हैं। एक विधायक को आप अपने मतदान का वोट से आप जिताते हैं, उसके बाद भी एक विधायक आपका काम नहीं कर रहा है, तो क्या क्या कितना गलत है? गलत तो बहुत है सर, क्योंकि वो लोग सिर्फ वोट के समय बोलता है कि हाँ आप लोग का काम हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। आप डीसी साहब के पास आए हैं तो क्या लगता है, क्या उम्मीद जगा? उम्मीद लगा है कि हम लोग का काम हो जाएगा शायद। वो सब लेके थाना के पास गए, पर उन लोग का कहना है कि हम नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है। ये बुजुर्ग महिला है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे आखिर इस बुजुर्ग महिला को व्हील चेयर में बैठ के आने तक क्या जरूरी पड़ी है। तो हमारे साथ जो ये बुजुर्ग महिला है, आपको हम बता दें कि ये किसी कारण में ये सुन नहीं पाती हैं, जिनके कारण हमारी जवाब तो नहीं दे पा रही। लेकिन हमें सबसे पहले ये लगा कि एक महिला जो डीसी आवास में आप देख सकते हैं तो व्हील चेयर में बैठ के क्यों आई। कहीं कहीं तो एक मानवता नाते इस समझना चाहिए कि यहाँ की कार्यपालिका हो या विधायक हो, कोई भी हो, जरूर इनके बातों को नहीं सुना जा रहा होगा, तब इस महिला को व्हील चेयर के माध्यम से सीढ़ी चढ़ के इतना ऊपर आना पड़ा। तो कहीं कहीं ये एक सवाल खड़ा करता है कि हमारी कार्यपालिका कहाँ जा रही है, या हमारे जो भी विधायक है, जो विधायक प्रतिनिधि है, जो काम कर रहे, जो जीते में क्यों आखिर ये सवाल उत्पन्न हो रहा है। जिला प्रशासन पब्लिक की जो समस्या की सुनवाई यथासंभव सोमवार के दिन समाहरणालय में जो करती है, और एक शहरी एरिया में और ग्रामीण इलाके में अत्यधिक संख्या में जो मामले जो आ रहे हैं 3 तरह के हैं। एक ऐसे हैं जो विशेषकर जिनका खतियान या पंजीटो में जब डिजिटाइजेशन हुआ था उसमें कुछ त्रुटि हो चुकी है, तो उसका हम लोगों ने लगातार कैंप लगा के सुधार करवाए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की छूटी हुई है, तो उसका हम लोग निराकरण कर रहे हैं। और दूसरा आ रही है कि जो कुछ लोगों का म्यूटेशन जो है बहुत जो कुछ लीगल कारणों की वजह से या वहाँ भौतिक स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से वो निष्पादन दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हो पा रही है, तो उसका भी हम लोगों ने सीओ को बताया है कि समय सीमा में उसको निष्पादन करना अत्यावश्यक है, ताकि उनको कोई आपत्ति है तो वो लोग अपील या रिवीजन में जा सकते हैं। और तीसरा जो आती है जो ज़मीन विवाद, जो उस तरह के जहाँ बहुत दिनों से जमाबंदी किसी की चल रही है या अलग अलग डीड्स बन चुके हैं, तो ये व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट के मामले प्रतीत होते, तो उनको भी हम लोग यहाँ हमारे जो एजीपी जो है वो भी रहते हैं, हमारे एपीपी भी रहते हैं, तो उनसे सलाह लेके हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि इसको सिविल कोर्ट में जाया जा सकता है। और इसके अलावा ये तीनों मैक्सिमम इसी तरह के मामले आते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो हमारे सामाजिक सुरक्षा के और ग्रामीण विकास के जो योजनाएं जो उसके संबंध में आते हैं, वो भी हम लोग संबंधित पदाधिकारियों को बात करके निष्पादन हम लोग करवाते हैं। जो 10 डेसिमल के नीचे जो कैंप लगा के हम लोग लगभग 100% निष्पादन करवाएं, और उसके बाद जो झारभूमि सॉफ्टवेयर में कुछ अपग्रेडेशन हुए, जिसके अंतर्गत अब फिजिकल जियो लोकेशन भी लिया जाता है, और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कुछ दिनों तक वजह से बंद थी,
तो उसके बाद अब फिर से काम शुरू हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफ़ी सुधार हुआ है और समय सीमा में निष्पादन हो रही है। और हम लोग सभी अंचल अधिकारियों को और उनके अधीनस्थ लोगों को सख्त निर्देश दिए, अगर बिना स्पष्ट कारण का, राजस्व कारण का अगर रिजेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी देखा जाता है कि उसमें स्पष्ट कारण नहीं दिया जाता, उसमें लिखा जाता है कि दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है या कागज़ सही से नहीं दिख रहा। इस तरह के जो जेन्युइन कारण अगर नहीं, जेन्युइन कारण के बिना अगर देते हैं तो हम लोग उनको कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप SMP न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में जो ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं है, ये एक जनता दरबार की भीड़ है जो रांची के समरालय में DC ऑफिस लगा हुआ है। आपको हम बता दें कि ये हर सोमवार को यहाँ पर जनता दरबार डाला जाता है, जहाँ DC के सामने आम जनता अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं और ये काफ़ी संख्या में ये भीड़ बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ बढ़ रहा है और यहाँ पर लोगों को एक DC से उम्मीद बनती जा रही है कि रांची DC उनकी समस्याओं को सुनेंगे और साथ ही उनका काम उनके सामने जल्द से जल्द होगा। ऐसे में देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से प्रखंड के लोग यहाँ पर सामने आए हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि रांची DC के पास जितना समय है उनके हिसाब से यहाँ पर काम लिया जा रहा है और आपको हम बता दें कि यहाँ हर बार में 6 व्यक्ति को भेजा जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों में रोष भी है कि उनकी बारी का आने का वो इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग यहाँ से बैरिंग भी वापस जाते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ है। यहाँ पर जो भी लोग हैं सब अपने प्रखंड से अपनी समस्याओं को लेने आए हुए हैं। समस्याओं प्रति सब चाहते हैं कि DC से यहाँ भेंट करें और अपनी समस्याओं को DC सामने से प्रस्तुत करें, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी है कहीं कहीं देखने को मिलता है कि अधिकारी उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों की उम्मीद बढ़ गई है कि रांची DC जो भज्जू मध्यंती है उनके द्वारा यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि किस समस्या को लेकर वो यहाँ पर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। हमारी निराश नजर आ रही है। इन पर उम्मीद है कि यहाँ के DC इनकी बातों को सुनेंगे और इनकी बातों को सुन के इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कहाँ से आए दीदी आप? हम कोकदोरो काके प्रखंड। क्या समस्या है रोड की? रोड हम लोग का पूरा कच्ची है, पूरा कादो हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। आप कांके क्षेत्र से हैं तो रोड की समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं, कहीं कहीं वहाँ तो जनप्रतिनिधि भी होंगे, आप अपनी समस्याओं तो जनप्रतिनिधि पास भी रख सकते हैं, लेकिन आप रांची DC के पास ही क्यों आए? यहाँ सुनवाई होता है, यहाँ काम होता है, बोल के आए हैं। एक और महिला बैठी हुई है, उनसे भी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से आई है। दीदी आप कहाँ से आए? कांके प्रखंड से है, दीदी जहाँ से आई है वहीं से हम लोग हैं, साथ में हैं हम लोग। तो कांके प्रखंड से आए हैं तो वहाँ के विधायक भी हैं, बैठा जी है, सूरज बैठा है, तो विधायक को छोड़ कर आप DC के पास क्यों आना पड़ा? क्योंकि वो एप्लीकेशन हम लोग वहाँ भी दिए हुए थे पर हम लोग का काम नहीं हुआ, तो DC सर का काम देख रहे कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो सोचे उम्मीद के साथ आए कि हम लोग का काम हो जाए यहाँ पे। एक विधायक को आप अपने मतदान का वोट से आप जिताते हैं, उसके बाद भी विधायक आपका काम नहीं कर रहा है, तो क्या कितना गलत है? गलत तो बहुत है सर, क्योंकि वो लोग सिर्फ वोट के समय बोलता है कि हाँ आप लोग का काम हो जाएगा, पर वो होता नहीं है। आप DC साहब के पास आए हैं तो क्या लगता है, क्या उम्मीद जगा? उम्मीद लगा है कि हम लोग का काम हो जाएगा शायद। दीदी कहाँ से आए हैं? इटकी से आए हैं सर। 21 आए हैं, तो क्या समस्या है? हम लोग का समस्या है सर कि 50 साल पहले मेरा पिताजी को भूदान से ज़मीन मिला था, तो मेरा पिताजी हम लोग को कागज़ दिखाया ना दिया, तो जब अब पिताजी का मृत्यु हो गया तो पड़ोसी दखल कर रहा है और पंजी 2 में भी नाम नहीं चढ़ा है। हम लोग प्रखंड से आंचल से लेके आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज आप बैठे हुए हैं DC साहब के पास, तो क्या उम्मीद है DC साहब के यहाँ पे काम बन जाएगा? हम तो उम्मीद लेके आए हैं। चलिए, उम्मीद से ही दुगना होता है, बहुत बहुत है कि आप साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ का जो कार्यपालिका है, कहीं कहीं यहाँ के लोग जो आम जनता है वो काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि आम जनता साफ कहना है कि ना तो जिनको वो अपने वोट से मतदान से जिताते हैं उसके बाद भी वो उनकी काम को नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बहुत विडम्बना की बात है कि यहाँ के जो कांके के विधायक है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों के प्रति जो यहाँ के रांची के जो कलेक्टर हैं, DC साहब हैं, भज्जू मंत्री, उनके द्वारा इन पर उम्मीद जगह है। हमारे बीच में और भी लोग हैं ऐसे क्यों जो इनको मतलब कि समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बार बार इनको ये सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे साथ एक व्हील चेयर में बैठी हुई एक
ये बुजुर्ग महिला है। तो हमारे साथ जो ये बुजुर्ग महिला है, आपको हम बता दें कि ये किसी कारण में ये सुन नहीं पाती हैं, जिनके कारण हमारी जवाब को नहीं दे पा रही। लेकिन हमें सबसे पहले ये लगा कि एक महिला जो डीसी आवास में आप देख सकते हैं तो व्हील चेयर में बैठ के क्यों आई। कहीं कहीं तो एक मानवता नाते इस समझना चाहिए कि यहाँ जो कार्यपालिका हो या विधायक हो, कोई भी हो, जरूर इनके बातों को नहीं सुना जा रहा होगा, तब इस महिला को व्हील चेयर के माध्यम से ऊपर आना पड़ा। तो कहीं कहीं ये एक सवाल खड़ा करता है कि हमारी कार्यपालिका कहाँ जा रही है, या हमारे जो भी विधायक है, जो विधायक प्रतिनिधि है, जो काम कर रहे हैं, जो जीते में क्यों आखिर ये सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो हम इनकी बेटी जानना चाहते हैं कि अपनी माँ को यहाँ पर लेने क्यों आई। लैंड परमिशन के लिए, जो कि हुआ नहीं, ज़मीन का परमिशन कैंसिल कर दिया कह करके कि ये पैतृक संपत्ति है, जबकि इनका परचेज प्रॉपर्टी है। हाँ, कैंसिल क्यों हुआ? बेटों ने ऑब्जेक्शन कर दिया है। तो माँ का संपत्ति है तो बेटों का अधिकार तो नहीं है, तब बेटों कैसे कैंसिल कर दिया? हाँ, तो वह इसीलिए आए हैं। LRDC ने कैंसिल कर दिया, सेइंग कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें लिख के रिजेक्शन में दिया है। आपकी माँ के द्वारा प्रॉपर्टी को परचेज किया गया था, उनका मालिकाना हक आपकी माँ है। हाँ, तो इनके बेटों ने क्या किया? रिजेक्शन का मतलब एप्लीकेशन दिया। आप लोग भी क्या मतलब कि DC के पास आए हैं ताकि ये चीज़ों को करेक्शन किया जाए और परमिशन पास किया जाए। क्या लगता है डीसी साहब पास आप पहुंचे हैं, क्या उम्मीद जगा आप? सेकेंड टाइम विजिट है हमारा यहाँ पे, इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन LRDC ने DC के जो लेटर था उसको भी ओवर वो कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि क्या मतलब कि एक परिवार का मामला में एक मतभेद जो नज़र आ रहा है। एक बूढ़ी अम्मा, जिससे बेटों ने अपनी बूढ़ी अम्मा जो व्हील चेयर में बैठी हुई है उसे ज़मीन पे भी ऑब्जेक्शन डाल दिया। तो कहीं कहीं समाज किस ओर जा रहा है, ये हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। यहाँ ऐसे और भी महिला हैं, काफ़ी संख्या में महिला है, बुजुर्ग हैं, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति भी है, कुछ बच्चियाँ भी हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है। आप कहाँ से आए हैं? हम नामकुम प्रखंड टाटी सिलवे से आए हैं। तो आज आप यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, तो किस उद्देश्य से आप आए? मेरा ज़मीन मेरे पड़ोसी द्वारा कब्जा किया गया है, उसको छुड़वाने के लिए आए हैं। जमीन पड़ोसी द्वारा कब्जा कितने दिनों से किया गया है? ये ज़्यादा दिन से नहीं किया। हम लोग जब घेरने गए तो हम लोग को घेरने नहीं दिया जा रहा था, तो आधा मैंने 75% तो हम लोग बाउंड्री कर दिए हैं, पर उसके घर के आगे का हिस्सा वो हम लोग को करने नहीं दे रहा है। उसी सिलसिले में सर के पास हम 21/7 को आए हुए थे, 21/7/2025 को। यहाँ से सर ने लेटर एक टाटी सिलवे थाना में दिए, एक अंचल में दिए। आपने कहाँ से बताया, कहाँ से आपने आया है? टाटी सिलवे से। तो टाटी सिलवे थाना भी तो है, थाना है, तो बड़ी विडम्बना छोड़ के आप डीसी साहब के पास आए हैं, क्या थाना नहीं? अब आप ही लोग इस चीज़ को समझिए, जबकि SDO सर के पास हम लोग 144 लगाए थे, उसमें भी हमारे हक में आदेश पारित हुआ। वो सब लेके थाना के पास गए, पर उन लोग का कहना है कि हम नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है। जमीन का मामला तो थाना का नहीं रहता है, ये सबको पता है। लेकिन ये थाना के द्वारा आपको क्या मतलब सहयोग किया गया? सहयोग किया गया, वो जितना घेरे थे उतना तो घेराया, वो साथ दिए, लेकिन आगे वो घेरने नहीं दिया, तो बोले कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे इस जगह। आज आप डीसी साहब के पास आए हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? यही उम्मीद लेकर आए हैं कि इससे पहले हम डीसी सर के पास आए थे 1/7 को, तो सर के यहाँ से लेटर गया, थाना गया, अंचल गया। थाना वाले सर तो लेटर नंबर दिए हैं कि हम उसका जवाब भेज दिए हैं, पर अंचल में हम 3 महीना में 3 बार जा चुके सर। अभी तक ना मेरा ज़मीन देखने आए हैं, ना नापी करने आए हैं, ना कुछ उसके विषय में लिख कर दिए हैं। अपने दर्शकों को साफ तौर पे हम बता दें कि कोई भी ज़मीन का मैटर होता है, ज़मीन का कोई भी मामला होता है, तो साफ तौर पे ये उसमें थाना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि थाना के पास कोई भी पावर नहीं है तो ज़मीन के बारे में कोई भी इंक्वायरी कर सकते। हाँ, लेकिन थाना का फर्ज बनता है कि वो अपने इस जो भी आवेदन को है वो CO के पास अप्लाई कर सकते और CO के द्वारा ही इस मुसीबत को जड़ से निपटाया जा सकता है। हमारे बीच में एक और व्यक्ति हैं जो काफ़ी देर से यहाँ खड़ा है, हम इनसे भी जानना चाहें कि इनकी क्या समस्या लेकर डीसी साहब के पास आए हैं। हम लोग समस्या ये लेकर के आए हैं कि हम लोग का खुद का खरीदी ज़मीन है। 2008 में हमारा बाप ने ज़मीन को ख़रीदा था, जिसके से ख़रीदा था वो उसका बाप, तो आज 2020 में उसका बाप, आज बेटा आता है जाली एग्रीमेंट लेकर के कि तुम्हारा बाप को हम लोग ने ये रेंट में दिया था, जो कि उसका बाप खुद ही हमको उसको डीड करके दिया है
2008 में, और ये 2020 में आता है रजिस्ट्री मोटेशन जाली सारा कागजात बना करके, और रेंट एग्रीमेंट जाली बनाता है वो। और इसी से हम लोग का केस हम लोग के ऊपर में किया, एसडीओ के ऊपर में, एसडीओ के तो वहाँ हम लोग का केस चल रहा था। केस चलते हुए में क्या हुआ कि वो लोग इतना पैसा वाला, इतना रसूख वाला, इतना दबंग आदमी है ये सोहेल खान, कि उससे मोहल्ला का हर कोई आदमी डरता है। यहाँ पर हम लोग केस यहाँ चलो 5 साल चलने के बाद यहाँ पर से ऑर्डर उसके पक्ष में आ गया। हमारा ना डीड को चैलेंज किया गया, ना उसका जाली रेंट एग्रीमेंट को चैलेंज किया, ना फॉरेंसिक जांच किया गया उसका। तब हम लोग वहाँ से ऑर्डर लेकर के हम लोग डीसी साहब के यहाँ पर आए और पेशकार के पास में अपना अपील को रखें कि हम लोग को यहाँ को डेट को जल्दी लिया जाए, ताकि हम लोग यहाँ से स्टे लेकर के वहाँ का कार्रवाई को रोकें। लेकिन यहाँ क्या है कि पेशकार साहब का कहना है कि आपको दिसंबर महीना को डेट मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ शॉर्ट डेट चल रहा है सर, तो हम लोग तो ऐसे में घर का आदमी तो हम लोग बाहर आ जाएंगे, ये दबंग आदमी लोग बोले कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर डीसी साहब के पास हम लोग आए, 13 तारीख को हम लोग आए, 9 महीना अगले महीना को 13 तारीख को आए। डीसी साहब को बताएं कि सर ऐसे ऐसा हमारे साथ ये बात है, तो हमको इसमें स्टे चाहिए। तो सर बोले कि ठीक है, आपका 17/9 से पहले आपका स्टे पहुँच जाएगा। तो हमारा डेट जो पार हो गया 17 तारीख, तो उसमें हमारा स्टे नहीं पहुँचा। तब हम आज अब जो डीसी साहब के पास आए हैं, तो क्या उम्मीद है आपको कि आपका लेकर के आए सामना होगा? ये कुछ उम्मीद है डीसी साहब से कि इतने लोगों के लिए बैठ रहे हैं, लोगों का परेशानी को सुन रहे हैं। तो अब ये डीसी साहब से अब से हम लोग इससे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि चलिए ठीक है, साफ तौर पे आप देखने को मिल सकता है यहाँ पे जो भी काफ़ी जो भीड़ नज़र आ रही है, साफ तौर पे देखा जा रहा है ये ज़मीनी मामला से ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि झारखंड में ज़मीन का जो खेला खेला जा रहा है, इसे कहीं कहीं पर ये साबित हो रहा है कि लोग अपने ज़मीन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि राजनीति विकास भी करती है और राजनीति विनाश भी करती है। लेकिन इस राजनीति के कारण आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जमीन दलाल हो या जमीन माफिया हो, भू माफिया हो, उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी जमीन बचाने के लिए जनता दरबार का सहारा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।